वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन मिलती है, आप बहुत कम आहिस्ता बोलती हैं। वैसे ऐसा है तो नहीं है, खैर चलो, मैंने कहा मैं जो है ना लाउडली और फुल एनर्जेटिक बोलूँगी आप लोगों से, ठीक है ना। सो या आज जो है ना आज सैलून जाना है मैंने। मुझे ना एक क्लाइंट 2 हफ्ते हो गए थे मुझसे टाइम ले रही थी कि हेयर डाई करवाना है, हेयर डाई करवाना है। ड्यू टू सम रीजंस मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रही थी, बस कहीं आना जाना इस तरह से। और कुछ ना मुहर्रम में सैलून भी क्लोज़ होता है फर्स्ट 10 डेज़ ना, तो अब सैलून भी ओपन हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो आज उन्हें भी टाइम देती हूँ, आप लोगों को भी टाइम देती हूँ, और अपना जो है ना मज़ीद, ठीक है ना। या इसीलिए जो है ना अभी मैंने शॉवर लिया है, तो अभी मैंने कहा फ़्रेश होती हूँ, सैलून जाती हूँ। तो कुछ दूसरी बात ये कि मैंने आप लोगों को हेयर केयर तो बता दी थी, बट मैंने उसका अप्लाई करने का मेथड नहीं बताया था। तो मैंने कहा आज वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बल्कि आज मैं लाइव डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑब्वियसली क्लाइंट पर करना है, उनकी प्रोटीन भी करनी है, हर चीज़ करनी है, तो आप लोगों को जो है ना मैं इसका भी सारा मेथड जो है ना लाइव करके दिखाऊंगी, ठीक। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियो। मुझे ना मामा इतनी दफ़ा कह चुके हैं कि तुम ना सैलून आया करो और ना क्लास दिया करो बच्चियों को। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बच्चियां हो चुकी हैं, तो अभी जाकर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, खुद भी देखते हुए। मेरा भी इंट्रोडक्शन खैर किसी से एज सच नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे दिया करूँगी वंस इन अ वीक क्लास जो है ना। मैं बस ये सोची थी यार, बहुत टाइम से ना मैं रेस्ट कर रही हूँ, इतना आराम सुकून से सैलून पे भी नहीं जा रही। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, इस तरह मैं भी ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में पंगे इतने लिए हुए हैं ना, हर चीज़ को बस थोड़ा टाइम देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। और मेरी आजकल स्किन भी बहुत अच्छी हुई है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ, क्योंकि मैं रोज़ जो है ना इस पर दूध बेसन लगाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड, हेल्दी स्किन हुई है, टेक्सचर ना इसका। मामा की अभी भी कॉल आई है कि क्लाइंट्स आ गए हैं, कितना टाइम है तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। एक्चुअली ना अक्सर ऐसा होता है कि मैं चली जाती हूँ, फिर मुझे बहुत वेट करना पड़ता है क्लाइंट्स का, तो फिर मैं इसलिए मैं आराम सुकून से रेडी होती हूँ कि चलो कोई नहीं, मैं अगर 10-15 मिनट लेट भी हो जाऊँ तो इट्स ओके। ये मैं लगा रही हूँ सेंट्री ब्यूटी की क्रीम, मेरी देखिए ख़त्म ही होने वाली है बस। ठीक। वैसे ना वेडिंग सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह इंसान इतना बिज़ी हो जाता है ना, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। मैं अपने घर वालों से ही 2-2 दिन बाद मिलती हूँ, एक घर में रहते हुए। सैलून में मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ जब सब सो रहे होते हैं, लेट नाइट वापस आती हूँ, मतलब कि वो भी एक ब्लेसिंग ही है, इतना ज़्यादा बिज़ी होना। इवन अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है उन दिनों में। तो फिर ये जो फेज़ होता है ना, ये ज़रा कुछ दिन रश कम होता है, तो वो फिर हमें जो है ना हम बहुत इंजॉय करते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है कि चलो हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है। लेकिन वही बात है कि अभी वो 10 डेज़ ही ब्रेक मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली मुहर्रम के बाद जिन लोगों की शादी हैं वो अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, बुकिंग्स वगैरह करवा रहे हैं। इतना सा निकाल लेते हैं। आजकल मेरा फेवरेट लिप कम्बो चल रहा है, ये स्वीट फेस की पेंसिल है। इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी। और उसके बाद जो है ना ये कलर्स की है, हाँ कलर्स की 304 शेड है, बहुत प्यारा शेड है। और इस पर मैं जो है ना बीबीए का ये लगा लेती हूँ हल्का सा ग्लोज। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब ब्लशन। इतना सा मुँह संभाल के ही जाना पड़ता है, ये हमारे क्या कहते हैं ना प्रोफेशन का हिस्सा है। एक चीज़ ना मैं बहुत करती होती थी, मैंने कहा मैं अब क्यों नहीं करती। ये बीबीए का जो मैंने हाइलाइटर लेकर सिर्फ ये, कोई आइज मेकअप नहीं है, सिर्फ ये हल्का सा लगा रही हूँ। ओके।
अच्छा ये दुपट्टा सा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मसूरी टाइप लॉन में ही है, सूती सा दुपट्टा है और मैं अपने ज़्यादातर सूटों के साथ ना ये रखती हूँ। एक चीज़, जब हम क्रेप का दुपट्टा ले लेते हैं 2 पीस ड्रेसेस के साथ, तो फिर बाहर जाने में ना हमें बहुत, मुझे बड़ा होता है कि अच्छा चादर, तो फिर मैं कहती हूँ चलो यहाँ तक जाना होता है तो ये दुपट्टा अच्छे लगते हैं। चलो अब चलते हैं, लेट हो रहे हैं। अच्छा जी, मेरे जाने से पहले क्लाइंट बैठी हुई थी। ये उनके हेयर हैं, वर्जिन हेयर हैं। कह रही थी कि मुझे एक्सपीरियंस जो है ना हेयर कट का इतना अच्छा नहीं रहा था, बट बहुत टाइम पहले इन्होंने किसी सैलून से करवाया था। मैंने कहा चलें ठीक है, इनसे मैंने कुछ डिस्कशन की कि इन्हें कैसा कलर चाहिए। उसके बाद एक ये हमारे पास क्लाइंट आई थी, ये कैनेडा से आई हुई थी और इनके ना बालों को अभी खिचड़ी बनी हुई थी। ये कह रही थी कि मुझे जो है ना इसको परफेक्टली आप सेट कर दें। तो इनके कुछ जो पैचेस वगैरह बने हुए थे वो इन्हें डिस्कस किया, क्योंकि नीचे बिल्कुल स्ट्रीक्स नहीं आ रही थी ब्लॉन्ड वगैरह, तो वो ब्लॉन्ड में ही चाह रही थी कुछ ऐसा। तो बस उनके साथ डिस्कशन किया उन्हें क्या चीज़ चाहिए, और इसी दौरान जो है ना सैलून में केराटिन हो रही थी, मैंने आपको बताया था ना। तो ये अब केराटिन, ये बाल इतने रफ़ एंड डैमेज थे ना, इन पे केराटिन हो रही है। अच्छा इनके ऊपर वर्जिन हेयर थे, ऊपर डिफरेंट मेथड से केराटिन हो रही है, नीचे जो इनके डैमेज हेयर थे उस पर टोटली डिफरेंट मेथड से केराटिन हो रही है, ताकि इनके हेयर डैमेज ना हो। ये देखें ना, इनका हेयर डैमेज था। खैर यहाँ पर जो है ना हम डिक्सन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और मैं जो है ना अपनी क्लाइंट को करने लगी, उन्हें मैंने कुछ चीज़ें बताई कि आप इस तरह से ये वाली कलर्स अच्छे लगे। उन्होंने कहा अनुषे जैसा आपने करना है आप कर दें। मैंने कहा ठीक है ज़रूर, मुझे भी अपना बेस्ट देना था। और ये सारी माशाल्लाह से कुछ वर्कर्स और क्लाइंट सारी रली मिली काम मामा कर रही थी, साथ साथ बता भी रही थी। और बस इसी तरह जो है ना आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर मामा स्ट्रिक्स कर रही थी, फॉल्स लगा रही थी, प्रॉपर यहाँ फॉल्स लग गई हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी इनकी। अभी बेस इनकी बाद में सेट करेंगे, बस पता ही नहीं चलता सारा कुछ, मतलब कि मैं अंदर रूम में कर रही थी काम, मामा बाहर, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और जी ये केराटिन का जो है ना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था, और अभी इस पर फिक्सर अप्लाई होने लगा था। देखें क्या रिजल्ट्स, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत केराटिन हुई है, नो डैमेज नथिंग, यही मज़े की बात होती है। सो यहाँ मैं अपने क्लाइंट को कर रही थी, इनको ना मोस्टली चाहिए था लाइक थोड़ा बहुत ओवर भी नहीं चाहिए था, और ये चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कलर जो है ना बस अच्छा सा हो जाए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आपको अपना फेवरेट वाला करती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके इतने अच्छे फाइनल रिजल्ट्स थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली बात ये होती है कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने मुझसे काम करवाया, उनको बाल पसंद आए, इस्लामाबाद से आई थी। अब वो अपनी हर दोस्त को रिकमेंड करती है कि आप अनुषे के पास जाओ, आप अनुषे के पास जाओ। उन्होंने 2 वीक्स वेट किया है, तो आई वो, फिर जब आई हैं उनसे मैंने उन्हें डील किया, लाइक फ़र्स्ट टाइम उनसे वो मुझे आई थी मेरे पास काम करवाने, उन्हें मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत खुश होकर गई हैं, उनके साथ हर चीज़ डिस्कस की है। तो बस जो है ना इसी से ही ये इंसान बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है कि ठीक है मेरे बालों पे कुछ अच्छा हो रहा है। और अभी जो हम काम कर रहे हैं ना वो मैं ब्लीचिंग के बगैर कर रही हूँ, ठीक है। उनके हेयर भी वर्जिन थे, और मैंने कहा यार फ़र्स्ट टाइम करवाना है, इतना वो लाउड में भी नहीं जाना चाह रही है। मैंने उनके बहुत लो लाइट से बालियाज टाइप ज़रा किया था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फाइनल। और इसको जो है ना जब मैंने अप्लाई किया था ब्लीच के बगैर, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए थे। और ये करने का मेरा मकसद ये था कि देखें जब आप फ़र्स्ट टाइम डाई करवाते हो ना और आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे, तो मुझे लगता है आप सारी लाइफ ये रिस्क नहीं ले सकते कि मुझे डाई नहीं करवाना। मैंने एक दफ़ा करवाया था, मेरा इतना ख़राब हो गया, मेरे बाल ख़राब हो गए। इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना चाहिए। और मैंने जब इनका काम किया था ना, लाइक लिटरली ज़ीरो डैमेज, ठीक है, ज़ीरो डैमेज था जो इनका काम किया। ये सारे मैंने फॉल्स लगा दिए थे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कलर भी आना स्टार्ट हो गया था, इतना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा था। तो इसलिए जो है ना मैं टोटली सेटिस्फाइड चिल थी। और मेरी क्लाइंट जो है ना वो थोड़ा बहुत थी, ऑब्वियसली यार ये हर किसी को होता है कि मैं कहती हूँ बालों का काम ना एक रिस्क होता है जो कि सब लेते हैं, और किसी का अच्छा हो जाता है, किसी का नहीं अच्छा होता है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर उनके मैंने जो है ना हेयर वॉश की हैं, जो मेरी क्लाइंट थी जिनका मैं काम कर रही थी। ये देखें अभी पीछे इन पर टॉनिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत होनी है। और ये जो मामा ने फॉल्स किए थे उनका प्रॉपरली हो रहा है काम। ये सारा इनके साथ ना बेस बाद में सेट होगी ना, आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊंगी। इतने कलरफुल खिचड़ी मचे बाल थे, और यहाँ मामा बता रही थी कि इनका 20 वॉल्यूम में काम करें। ऑब्वियसली इनके बाल भी मेटेलिक थे और वीक भी था, तो नो डैमेज, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है। और ये केराटिन का जो है ना फिक्सर अप्लाई हो रहा था, और प्रॉपरली जो है ना यहाँ पर उसके ये देखें प्रोटीन हो रही थी, और बालों की शाइन देखें इतनी ज़बरदस्त
से रिज़ल्ट्स आ गए थे ना माशाल्लाह, केराटिन बहुत अच्छी हुई थी। यही बात होती है कि आप अपने बालों को सारे पंगे लो, लेकिन एक ऐसी जगह से लो जहाँ आपको प्रॉपर्ली पता चले। अच्छा, ये मेरी क्लाइंट थी, इनका कंप्लीट फॉल्स उतर गए थे। पहले जो मैंने इनके शैम्पू से वॉश करने लगी हूँ। मैं यहाँ पर आपको तरीका बताने लगी हूँ, आपने मास्क, शैम्पू, सीरम किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी प्रॉपर्ली अच्छी तरह से बालों को शैम्पू कर लें। जैसे करते हैं आपने एक दफ़ा करना है, एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा करना है। मैं अमूमन 2 दफ़ा शैम्पू करती हूँ। शैम्पू करके आपने अपने हेड को प्रॉपर्ली वॉश कर लेना बहुत अच्छे से। इसमें कोई शैम्पू वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपने वॉश करना है तो आपने लेना है मास्क। कोशिश क्या करें कि मास्क के अंदर ऐसे हाथ मार के ना लिया करें, अच्छे तरीके से किसी स्टिक से या स्पून से निकाला करें मास्क, ठीक है। उसके बाद जो है ना बालों पर ऐसे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आपने बालों पर रूट्स में भी कर लो, ठीक है, और बालों पर भी ना प्रॉपर्ली सारा अच्छे तरीके से अप्लाई कर लो। ये जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और यहीं से फिनिशिंग और शाइनिंग आप चेक करें, ठीक है। तो इसको जो है ना अप्लाई करके अब हमने ना 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। मैं तो 15 मिनट्स के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन आप 5 मिनट भी बाथ लेना होता है, आप करके अपनी बॉडी वगैरह वॉश करो, इतने में आपका ठीक हो जाता है। और जी ये क्या हो रहा है, हाँ ये उसका जो है ना आफ्टर 15 मिनट्स जो है ना वॉश हो रहा है मास्क, ठीक है। अच्छे तरीके से निकाल लें आप मास्क, सिंपल एज़ दैट कि इतना सही है, ठीक है। और ये इनकी ब्लॉन्ड में की हैं स्ट्रिक्स, वो आंटी कनाडा वाली, उन्होंने हाइलाइट्स में ली थी, नीचे से उन्होंने स्ट्रिक्स नहीं करवाई थी। और जी ये मेरे फाइनल रिजल्ट्स हैं। कैसे लगे आप लोगों को मुझे ये बताना है। क्लाइंट इतना खुश हुई, इतना हैप्पी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो बहुत खुश हुई, इतने ज़बरदस्त, ज़ीरो डैमेज, कोई कट डाउन कुछ भी नहीं है। और इतनी बारीक बारीक सी हमने स्ट्रिक्स, अंदर हाईलाइट्स, लो लाइट्स ली हैं। सो या हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन जी। कैसा लगा आप लोगों को मेरा हेयर वर्क, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको मैंने मास्क, शैम्पू, सीरम का प्रॉपर यूज़ भी बता दिया कि आपने किस तरह से वो सब कुछ यूज़ करना है अपने बालों पर। किया करें, लाजमी किया करें, हेयर केयर बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो है ना बस सैलून में अब आजकल काम स्टार्ट हो चुका है। आई विल ट्राई कि मैं रोज़ आकर सैलून कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंफॉर्मेटिव होती है ये चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। ज़रूरी नहीं है जिन्होंने सैलून बनाना है या जिनका सैलून है, मेरे ख्याल से हर घर की लड़की को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अपने सेल्फ केयर को लेकर, अपनी हेयर केयर, स्किन केयर, हर चीज़ को। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, जब सेल्फ केयर कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब नई नई लड़कियाँ लाइक जवान होती हैं तो उन्हें मम्मा बड़ा होता है कि हमने अपनी क्रीम्स लगानी है, फेयर होना है, मतलब ग्रूमिंग की तरफ वो थोड़ा सा इंट्रैक्ट होती हैं। तो जब मेरा टाइम आया था ना तो मेरी मम्मा ने कहा था मुँह संवारने का मतलब है नहीं कि तुसी खूबसूरत हो जाना है। अपने हाथों पैरों को सबसे पहले अपने हाथ पैर साफ़ रखो और फिर अपने फेस की तरफ आओ। ये चीज़ नहीं होती कि आपका फेस फेयर है या आप अपने फेस की क्लीनिंग का ख्याल रख रहे हो, आपकी बॉडी, आपके हैंड फिट गंदे हैं, कहते हैं वो उस लड़की का कोई सर पैर नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है कि आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर, प्रॉपर बॉडी केयर, हेयर केयर, हर चीज़ का ख्याल रखा करें। एक मुंह की टुकड़ी तो नहीं ना होती है। और जी बस आज जो है ना आप लोगों को एक मज़े का बताऊँ, मेरी ना मदर इन लॉ मुझे एक दिन कह रही थी कि तुम ना अपने सब्सक्राइबर से पूछना कि आप लोग किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। तो मैं उन्हें हंस के कह दूँगा कि चलें ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी। बस ये मेरा आज का व्लॉग था। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेयर वर्क आप लोगों को कैसा लगा, विदाउट ब्लीचिंग मैंने आज काम किया है। और यस, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई मैं मज़ीद शेयर किया करूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।